बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ नया लेकर के आया हूं अपने बच्चों के लिए, और ये जो नया है वो है क्लास 9th के लिए, कक्षा 9वीं के लिए। आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गीत अगीत। और यह कविता लिखी है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर का अभिप्राय आपको पता होगा। दिनकर का अर्थ होता है बच्चों सूर्य, सूरज। तो सूरज के गुणों जैसा ही गुण रामधारी सिंह दिनकर जी के अंदर था, और वो ओज कवि कहलाया करते थे। ओज, और आज भी कहलाते हैं। ओज का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का तेज उनके काव्य में दिखाई देता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को 30 सितंबर सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। जी ध्यान से सुनिएगा। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में बिहार में हुआ था, और इनको विभिन्न प्रकार की उपाधियों से हिंदी साहित्य जगत में नवाजा गया। 1952 में दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इत्यादि बड़े से बड़े सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। प्रमुख रचनाएं दिनकर जी की हैं हुंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय। भाषा दिनकर जी की अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी, और इनके काव्य का एक विशेष गुण है प्रेम सौंदर्य का चित्रण नजर आता है। और दिनकर जी की मृत्यु सन 1974 में हुई। 1974 में दिनकर जी का देहांत हुआ। और आज जिस कविता के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है गीत अगीत। तो बच्चों आप बताइए, गीत जो है वो क्या है और अगीत क्या है? गीत होता है कि जिन भावनाओं का चित्रण हम बोल करके कर देते हैं, यानी फीलिंग्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ चीजें बोल करके व्यक्त की जाती हैं, कुछ चीजें बिना बोले भी बता दी जाती हैं। बोल करके बताना यानी जिन चीजों को हम दूसरों के सामने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दें, जिन भावनाओं को हम शब्द प्रदान कर दें, ऐसी चीजें गीत आ जाती हैं। और जिनको केवल नजरों से समझ लिया जाए, केवल इशारों से समझ लिया जाए, वह भाषा अगीत कहलाती है। तो आइए आज इस कविता का रसावादन हम करते हैं। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। गाकर गीत विरह के, विरह मतलब वियोग, जुदाई। जब एक नायक का अपनी नायिका से अर्थात प्रेमिका से वियोग हो जाता है, जब वे अलग अलग हो जाते हैं, तो उस चीज का चित्रण देखिए कितना सुंदर तरीके से कवि ने किया कि विरह के गीत गाते हुए तटीनी अर्थात नदी, वेगवती बहना, अपने तेज में अपने जोश में चलते चले जाना, दिल हल्का कर लेने को कुछ उपलों से कहती जाती है। अपने मन को हल्का कर लेने के लिए, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो अपने उपलों अर्थात अपने किनारों से कुछ बोलती हुई चली जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, वहीं तट पर अर्थात किनारे पर एक गुलाब है और वो ये सोच रहा है कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि परमात्मा मुझे भी स्वर दे देते अर्थात आवाज दे देते, तो अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। कि मेरे ऊपर जो पतझड़ के मौसम में जो परेशानियां आती हैं, मेरे सारे पत्ते सारी पंखड़ियां झड़ जाती हैं, तो मैं भी वो अपने दुखों का वर्णन शब्दों के माध्यम से सारे जग को, सारे संसार को बता पाता। कि जैसे नदी अपने किनारों से कह करके अपने मन को हल्का कर लेती है, लेकिन मेरे पास तो स्वर ही नहीं दिया विधाता ने मुझे कि मैं अपनी परेशानियों को किसी के सम्मुख बता सकूं। गा गा कर बह रही निर्झरी। अब कवि कहते हैं कि गा गा कर बह रही निर्झरी। निर्झरी मतलब नदी, कि नदी जो है वो तो अपने किनारों से बोलती हुई बहती चली जाती है, अपने दुखों को, अपने सुख के पलों को भी व्यक्त कर देती है अपने किनारों के साथ में। लेकिन बेचारा जो गुलाब का पौधा है, पाटल मूक खड़ा तट पर है, अर्थात जो गुलाब है वो, पाटल मतलब गुलाब, जो गुलाब का पौधा है वो चुपचाप खड़ा हुआ है, मूक मतलब गूंगा खड़ा हुआ है। गीत अगीत कौन सुंदर है? तो बताइए गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है? यानी जो भावनाएं कह करके बता दी जाए वो सुंदर है, या जो बिना बोले बता दी जाए वो सुंदर है? आई थिंक मेरे विचार से तो दोनों ही सुंदर हैं। कुछ बातें कह भी दी जाती हैं, कुछ बातें नहीं भी कही जाती हैं। अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है, मेरे को लगता है कि शायद बच्चों को समझ आ गया होगा। तो दूसरे काव्यांश में दिनकर जी ने बताया, बैठा सुख उस घनी डाल पर। सुख मतलब तोता, सुख मतलब तोता। बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। खोता होता है एक तरीके से घोंसला कह देते हैं, या पेड़ के अंदर तने को खोखला करके जो वो बना लेते हैं,
अपने लिए तोते रहने के लिए। तो उस जगह पर तो एक तोता डाली पर बैठा हुआ है और वहां से छाया आ रही है उसके खोते पर। तो पंख फूला नीचे खोते में, सुखी बैठ अंडे है सेती। वहीं पे तोती नहीं होता कुछ भी, मादा तोता जो बैठी हुई है वो मजे से अपने अंडे से रही है और वहां पर अपने ममत्व के कारण उधर से तोता उसको बुला रहा है कि गाता सुख जब किरण वसंती, छूती अंग परण से छनकर। यानी वो वहां पर अपने प्रेम के गीत गा रहा है। तो तोता, मादा तोता जो है वो भी उड़ने के लिए सोचती है, लेकिन अपने ममत्व के कारण, अपनी ममता के कारण वो उड़ नहीं पा रही है, वो वहां नहीं जा पा रही है। तो किंतु सुखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। सुखी चाहती तो है लेकिन वहां जा नहीं पा रही है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, तोते का स्वर जो है पूरे वन में सुनाई दे रहा है। फूला मगन सुखी का पर है, अंदर से मादा तोता भी खुश है, उसकी जो प्रेमिका है तोते की वो खुश है, लेकिन वो जा नहीं पा रही है। बताइए गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है? तो यहाँ गीत जो है वो तोता है और अगीत जो है वो मादा तोता है। पहले वाले पैराग्राफ में गीत नदी थी और अगीत गुलाब का पौधा था। अब तीसरा जो पैराग्राफ है, दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आला गाता है। प्रेमी प्रेमिका है और बड़े सांझ यानी शाम के समय आला गा रहा है। आला एक लोकगीत है बेटा, नया शब्द है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। और शाम के समय एक प्रेमी जो है उसको गा रहा है, अपनी प्रेमिका को, अपनी नायिका को बुला रहा है और पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। पहले ही स्वर को जैसे ही उसके मुंह से आला निकला, उसकी राधिका जो उसकी राधा थी यानी जो उसकी प्रेमिका थी, वो बड़ी खुश होकर के अपने प्रेमी से मिलने के लिए भागी। घर से यहाँ खींच लेके आ गया उसको। वो बोल चोरी चोरी खड़ी नीम की। अब चोरी चोरी खड़ी हुई है, वो चुपके से लोक लाज के कारण आगे नहीं आ पा रही है, छाया में छिपकर सुनती है, सुन रही है अपने प्रेमी के गीत को। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यो मन में बुनती है कि हाय मैं इस गीत की कड़ी क्यों नहीं बन सकी। अपने मन में यही उधेड़ बुन में लगी हुई है। वह गाता पर किसी वेग से, गा तो प्रेमी रहा है पर ना जाने कौन सा तेज है, कौन सा ऐसा जोश है प्रेमिका के अंदर कि फूल रहा इसका अंतर है। प्रेमिका को भी अंदर से बड़ी खुशी, एक्साइटमेंट सी हो रही है कि वो अपने प्रेमी के पास जाए। तो बताइए गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है? तो इस स्टैंजा के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर, इस काव्यांश के अंदर गीत जो है वो प्रेमी है जो आला गा रहा है अपनी प्रेमिका के लिए। उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला एक, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गा रहा है। और अगीत प्रेमिका है जो चाह करके भी अपने प्रेमी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बेटा ये कविता थी दिनकर जी की, बहुत ही जबरदस्त कविता और बड़े प्रेम सौंदर्य के हिसाब से लिखी हुई कविता। और इस कविता को पढ़ के एक अलग तरह के रस की अनुभूति हमें होती है। तो हमें गीत का भी पता चलता है, मानवीय भावनाओं का पता चलता है कि कौन सी चीजें गीत हैं और कौन सी अगीत हैं। तो अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जैसा भी हो आपके सवालों का जवाब मैं जरूर दूंगा। और अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आइए मेरे चैनल हिंदी सीखो विद पंकज सर पर, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।